Okay, dear, now I'm going to start the chapter, and what I'm going to teach you, very first I'm going to teach you had plus possession, had to verb की first form, had with third, had been with third, had been verb में ing since for. So very first we will see the recognition of this chapter, where to use, why to use and how to use, कहाँ कैसे और कब करते. तो had possession, पोजेशन का मीन्स होता है अधिकार, स्वामित्व, ऑनरशिप. मीन्स हमारे पास कुछ है. एज एम सेइंग, मेरे पास छुरा, छुरा है नहीं था, सॉरी. पास्ट में जब कोई चीज हमारे पास थी तो वहां पर हम लगाएंगे हैड पोजेशन. एज एम सेइंग, मेरे पास छुरा था. तो मेरे पास आई, पास के लिए क्या लगाओगे? हैड. आई हैड अ डैगर. आई हैड अ डैगर. मेरे पास जॉब थी. आई हैड अ जॉब. मेरे पास मार्कर था. आई हैड अ मार्कर. मेरे पास गवर्नमेंट जॉब थी. आई हैड अ गवर्नमेंट जॉब. मेरे पास पैसा था. आई हैड मनी. मेरे पास घर था. आई हैड होम. घर था. आई हैड अ होम. मेरे पास नॉलेज थी. मेरे पास मोबाइल था. आई हैड अ मोबाइल. मेरे पास आशीर्वाद था. आई हैड अ ब्लेसिंग. मेरे पास आई हैड. आपके पास यू हैड. आपके पास सब कुछ था. यू हैड सब कुछ, एवरीथिंग. आपके पास घर था. आपके पास बंगलो था. सुनाओ, मेरे पास चेयर थी. आई हैड अ चेयर. मेरे पास मोबाइल था. आई हैड अ मोबाइल. मेरे पास एसी था. आई हैड अ एसी. तो कोई चीज पास में थी, आई हैड, और नहीं थी, एज एम सेइंग, मेरे पास छुरा नहीं था. आई डिडेंट हैव. डिड नॉट को हम क्या बोलेंगे? डिडेंट. आई डिडेंट. और डिड के साथ कभी भी हैड नहीं आएगा. डिड के साथ क्या आता है? हैव. सो आई डिडेंट हैव अ डैगर. मेरे पास टाइम नहीं था. आई डिडेंट हैव टाइम. मेरे पास आपका नंबर नहीं था. आई डिडेंट हैव योर नंबर. क्या आपके पास मेरा नंबर था? तो जब क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाए क्या, ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब को हम पहले कहां लिखेंगे? पहले. तो डिड यू हैव माई नंबर. क्या आपके पास मोबाइल था? डिड यू हैव मोबाइल. क्या आपके पास बहाना था? डिड यू हैव एक्सक्यूज. क्या आपके पास अधिकार था? डिड यू हैव राइट्स. क्या आपके पास झंडा था? डिड यू हैव फ्लैग. क्या आपके पास खजाना था? डिड यू हैव ट्रेजर. सो इट्स क्लियर वेयर वी यूज हैड पोजेशन. कहां यूज करेंगे इसका? जस्ट राइट डाउन. Sorry. Now I'm going to teach you had to verb की first form. So had to का यूज हम कब करेंगे? जब हमें किसी काम को करना था, आना था, जाना था, बोलना था, लिखना था, पढ़ना था, ठीक है, तो वहां पर हम यूज करेंगे had to, as I'm saying. और इसके साथ जो वर्ब लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी. करना था भी और करना पड़ा भी. मुझे आना पड़ा, मुझे जाना पड़ा, मुझे लिखना पड़ा,
पढ़ा, पढ़ी, पढ़े। ओके, सो एज हम से मुझे जाना पड़ा या मुझे जाना था, इन दोनों के सेंस में हम यूज करते हैं हैड टू। एज हम से मुझे इंग्लिश बोलनी थी, कोई काम करना था से पहले ना, तो मुझे कौन आई बोलनी थी, हैड टू बोलना, स्पीक क्या बोलनी थी, इंग्लिश, तो आई हैड टू स्पीक इंग्लिश। मुझे आपको समझाना था, कम ऑन, आई हैड टू मेक यू अंडरस्टैंड। मुझे देश का नाम रोशन करना था, आई हैड टू glorify the country name। मुझे मेरे पेरेंट्स का नाम रोशन करना था, आई हैड टू glorify my पेरेंट्स नेम। मुझे बिजनेस शुरू करना था, आई हैड टू किक ऑफ द बिजनेस। मुझे बेवफा से मिलना था, I had to meet disloyal। मुझे वफादार से मिलना था, I had to meet loyal। मुझे भीख देनी थी, I had to give alms। आपको अपने ही पैरों पर खड़े होना था, you had to stand on your feet, stand on the feet। stand on the feet means होता है पैरों पर खड़े होना, तो you had to stand on your feet। मेरे पाँव, my feet। ओके, आपको मोबाइल खरीदना था, you had to purchase मोबाइल। आपको बहुत सारा पैसा कमाना था, you had to earn lots of money। आपको आगरा जाना था, आपको ना समझ इंसान से मिलना था, ना समझ जिसके पास समझ ना हो, इनसेन कौन, ना समझ, समझदार, सेन। ओके, आपको कमजोर इंसान से मिलना था, फीबल, यू हैड टू मीट फीबल। ओके, आपको बातूनी से मिलना था, चैटर बॉक्स। आपको बुखार से ठीक होना था, गेट ओवर, यू हैड टू गेट ओवर फ्रॉम फीवर। आपको कॉन्फिडेंस ट्यूट जाना था, आपको डीएमके जाना था, यू हैड टू गो टू डीएमके। मेरे देश को आगे बढ़ना था, माई कंट्री हैड टू मूव अहेड। मेरे भाई को यहाँ आना था, सी। इसमें ये चीज बेस्ट है कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो, नो मैटर, आपको बस क्या लिखना है, हैड टू। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल आएगा यही। एज एम सेइंग, सलमान खान को गाना गाना था, सलमान खान हैड टू सिंग अ। राम कटोरी को फेयर एंड लवली लगाने दी, राम कटोरी हैड टू अप्लाई फेयर एंड। क्लियर है? राइट डाउन सेंटेंस। एक्सक्यूज्ड, सॉरी, पोजीशन है एक्चुअली। कोई चीज हमारे पास थी, इसका मतलब होता है हमारे पास कुछ था। जैसे मैं, आपने कहा मैम मेरे पास बहुत सारा पैसा था, मेरे पास कार थी, मेरे पास बंगलो था। कोई चीज पास्ट में हमारे पास थी। ओके, मेरे पास मार्कर था, अब नहीं है, आई हैड अ मार्कर। मेरे पास आरबीआई में खाता था। राइट डाउन सेंटेंस लिखिए फटाफट, मेक इट फास्ट, थोड़ा जल्दी करिए। Now I'm going to teach you had we third। Very first we will see where we use had we third। जब किसी काम को हमने किया था, काम क्या हो चुका था, चुके थे, चुका था, चुकी थी,
या चुके थे, या किया था, लिया था, दिया था, लिया था, दिया था, किया था, मतलब समय अभी से पहले का है और काम क्या है, हो चुका था। तो वहां पर हम यूज करेंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एज आई एम सेइंग, मैंने आपको पढ़ाया था, तो आई हैड, टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट यू, आई हैड टॉट यू। मैंने आपको देखा था, आई हैड सीन यू। मैं यहां आई थी, आई हैड कम हेयर। मैंने इंग्लिश बोली थी, आई हैड स्पोकन, आई हैड स्पोकन इंग्लिश। मैं प्रयागराज गई थी, आई हैड गॉन टू प्रयागराज। मैंने आपको पढ़ाया था, आप यहाँ आए थे, यू हैड कम हियर। आपने पूछा था, यू हैड आस्क्ड, यू हैड आस्क्ड। आपने चेयर तोड़ दी थी, आप कौन, यू किसी काम को कर दिया था, क्या लगाएंगे, हैड, यू हैड तोड़ना, वर्ब की कौन सी फॉर्म है ये, थर्ड। सो यू हैव ब्रोकन द चेयर। आप माया से मिले थे, तो यू हैड मिलने की थर्ड फॉर्म होगी मेट, यू हैड मेट माया। आपने माया को बुलाया था, यू हैड कॉल्ड माया। यहाँ आई थी, माया हैड कम हियर। ओके, माया ने मुझे इनवाइट किया था, माया हैड इनवाइटेड, माया हैड इनवाइटेड मी। ओके, शाहरुख यहाँ आए थे, शाहरुख हैड कम हियर। इज दैट क्लियर नाउ? राइट डाउन, सेंटेंस लिखिए। And you know that Maya, I would tell you after the class. Did you write here? Did you write? Okay. Now next is had been with her. हैड बीन विथ हर, इसका यूज कहां पर होगा, जब किसी काम को किया जा चुका है। ये पैसिव है, जब किसी काम को किया जा चुका है। एज आई एम सेइंग, इंग्लिश पढ़ाई जा चुकी है, ये पैसिव वाला है। तो इंग्लिश पढ़ाई जा चुकी है, इंग्लिश को पहले लिखिए, इंग्लिश हैड बीन, डियर थर्ड फॉर्म है टॉट, इंग्लिश हैड बीन टॉट। और ये चीज हमेशा याद रखिए, पैसिव में कभी सेकंड या फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है। पैसिव हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म, थर्ड, तीसरी वाली। प्लीज गेट मी, थैंक यू। एज आई एम सेइंग, कार खरीदी जा चुकी है, तो कार हैज बीन परचेज्ड। ये वाला चैप्टर पढ़ाया जा चुका है, ये वाला दिस वन, वो वाला दैट वन। ठीक है, तो दिस वन चैप्टर हैड बीन टॉट। ओके, दहेज मांगा जा चुका है, दहेज डाउरी, कम ऑन, डाउरी had been asked, dowry had been asked। सेंटेंस लिखा जा चुका है, सेंटेंस had been written। सर को बुलाया जा चुका है, सर had been called। मंदिर का उद्घाटन किया जा चुका है, टेम्पल had been inaugurated। ओके, सुना, साइकिल खरीदी जा चुकी है, बाईसाइकिल हैज बीन परचेज। लड़कियों को प्रमोट किया जा चुका है, गर्ल्स हैज बीन
प्रमोटेड। प्रमोटेड को क्या कहते हैं हिंदी में हम? बढ़ावा देना। ओके, सो एज आई एम सेइंग रिश्वत मांगी जा चुकी है। रिश्वत को हम इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं? ओके, सो ब्राइब कॉल रिश्वत। ओके, तो रिश्वत मांगी जा चुकी है। ब्राइब हैड बीन मांगना, आस, और आस की थर्ड फॉर्म क्या होगी? आस। ब्राइब हैड बीन आस्क्ड। मेरे पापा को इनवाइट किया जा चुका है। माय फादर हैड बीन इनवाइटेड। बिजनेस शुरू किया जा चुका है। बिजनेस हैड बीन किक्ड ऑफ। सेंटेंस लिखा जा चुका है। मलहम लगाया जा चुका है। मलहम ऑइंटमेंट हैड बीन अप्लाइड। बासी रोटी खाई जा चुकी है। बासी रोटी स्टेल। स्टेल मीन्स होता है बासी। स्टेल, स्टेल कॉल बासी। अब वो आप रोटी लगाओ, दाल लगाओ, चावल लगाओ, एज यो विश, जो भी बासी खाओ, बस स्टेल लगा दो। ऐसे फॉर एग्जाम्पल बासी चावल स्टेल राइस, बासी दाल स्टेल पल्स, बासी रोटी स्टेल ब्रेड। ओके, तो जो भी बासी है उसके पहले स्टेल लगा दो। स्टेल मतलब होता है बासी। तो हम बासी रोटी खाई जा चुकी है। स्टेल ब्रेड हैड बीन टेकन, ईटन, taken, eaten, what do you want to say? So as I'm saying, दरवाजा खोला जा चुका है। The door had been लाइट जलाई जा चुकी है। लाइट had been switched on. Okay, so now माया को बुलाया जा चुका है। माया had been called. Clear है? Okay, write down. Sentence लिखिए। What called Nani? Nani. Now dear, I'm going to teach you have been verb में ing with since and for. See, since का यूज हम कब करते हैं और for का यूज कब करते हैं? since का यूज हम करते हैं निश्चित समय के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और for का पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ओके, जब सर्टेन टाइम की बात होगी तब क्या लगाएंगे? निश्चित, सॉरी since, और जब अनसर्टेन टाइम की बात होगी तब आपको यूज करना है for। ओके, सर्टेन टाइम जैसे फॉर एग्जाम्पल वो 2 बजे से जा रहा है। 2 बजे, 10 बजे, 2010 से, ठीक है, फरवरी से, संडे से, 2 घंटे, और फॉर 2 घंटे से, 2 साल से, 100 साल से। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। एज आई एम सेइंग हैड बीन वर्ब में ing कहां पर यूज होगा? जब कोई काम हम कर रहे थे। एज आई एम सेइंग मैं 2 घंटे से पढ़ा रही थी। मैं आई सब्जेक्ट लगाना है आपको। आई के बाद यूज करना है हैज बीन। आई हैज बीन पढ़ाना, टीच, और इसी में आपको लगाना है ing। ठीक है, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से यहां खड़ी थी। आई हैव बीन स्टैंडिंग हेयर। आई हैव बीन स्टैंडिंग हेयर फॉर 2 hours। आप 2 बजे से यहां बैठे थे। You have been बैठे थे, sitting, you have been sitting here 2 बजे से। since यहां पर क्या लगाएंगे हम? since 2 o'clock। ओके, so as I'm saying, आप 4 बजे से मेरा इंतजार कर रहे थे। तो you have been वर्ब में ing वेटिंग फॉर मी
since 4 o'clock. आप सुबह से यहाँ बैठे थे. You had been sitting here since 4 sorry morning से since morning. आप सुबह से आइसक्रीम खा रहे थे. You had been taking the ice cream since morning. आप सुबह से खर्राटे ले रहे थे. You had been yawning. Sorry, खर्राटे लेना snoring. You had been snoring since morning. Snore call खर्राटे लेना. So as I'm saying, आप सुबह से मोबाइल चला रहे थे. You had been using mobile since morning. Are you getting or not? समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? यस मैम, तो हमें भी आता है बोलना, सबको आता है. बोलिए आई एम गेटिंग. आर यू गेटिंग? श्योर? लिटरली कहो, सच में, लिटरली. ओके, सो नाउ आप सुबह से दरवाजा खटखटा रहे थे. यू हैव बीन नॉकिंग द डोर सिंस मॉर्निंग. क्लियर है? राइट डाउन. सो डियर, आई थिंक, आई होप कि आपको भी हैड पोजीशन, हैड टू, हैड विथ हेard, हैड बीन और हैड बीन वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस फॉर का यूज अच्छे से समझ में आया होगा. और आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका इनका यूज कैसे और कैसे समझ में आया. और हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस टाइम.